हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच में भारत को बड़ा झटका। इटली की कोर्ट ने जानकारी साझा करने से किया इनकार। सीबीआई कल पहुंचेगी इटली। सीबीआई ने मामले की शुरू की जांच से जुड़े तथ्यों को जुटाने के लिए इटली जाएगी सीबीआई और रक्षा मंत्रालय की टीम। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद में नया खुलासा। घूस की रकम लेने के बाद लापता हुई कंपनी। फर्जी कंपनी के जरिए किया गया था 140 करोड़ रुपए का भुगतान। जांच में नहीं मिला कंपनी का अता पता। इटली के प्रधानमंत्री ने किया निष्पक्ष जांच का दावा। अगस्ता वेस्टलैंड को भेजा गया 3 पेज का कारण बताओ नोटिस। घोटाले में नए खुलासे के बाद सियासत गर्म। बीजेपी ने जेपीसी जांच की मांग की, बाकी विपक्ष ने भी खोला मोटा। बीजेपी ने पूछे सवाल, डील में किसने खाई दलाली? हैशके और एमजीएफ का क्या है रिश्ता? किस परिवार को 28 मिलियन यूरो देने की है बात? विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, मामले को बनाया जा रहा है सियासी मुद्दा, विपक्ष ना करे राजनीति। सलमान खुर्शीद ने कहा, अगर कुछ भी गलत पाया गया तो सरकार करेगी जरूरी कार्रवाई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ने दी सफाई, कहा यूपीए सरकार की नीयत में नहीं थी खोट, इसलिए डाली गई थी दबाव में डील रद्द करने की शर्त। मिशन 2014 के लिए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ लगातार दूसरे दिन भी की बैठक। सभी प्रदेश अध्यक्षों को संपर्क में रहने की हिदायत। राहुल की पार्टी नेताओं को चेतावनी, अच्छा काम करने पर मिलेगा इनाम, खराब काम के लिए दी जाएगी सजा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, पार्टी में नहीं बर्दाश्त की जाएगी अनुशासनहीनता, हर 3 महीने बैठक बुलाने का फैसला। राहुल ने यूपी नेताओं की जमकर ली क्लास, कहा चुनाव के समय सीएम पद के लिए करीब 200 उम्मीदवार, बोले हमें सीखना होगा सबक। राहुल बोले, जो नेता अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने पर देगा जोर, उन्हें हराने पर लेनी होगी जिम्मेदारी। बैठक में पीएम पद के लिए राहुल का नाम उठाने पर उत्तराखंड के सीएम को नसीहत। राहुल ने कहा, आगे ना उठाएं मुद्दा। विजय बहुगुणा ने कहा, अगर राहुल को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी को मिलेगी ऊर्जा। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, पीएम पद का मुद्दा उठाना अनावश्यक। कांग्रेस बार बार कह चुकी है 2014 तक मनमोहन सिंह ही हमारे पीएम। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रायपुर में बीजेपी का नया मुख्यालय बनकर तैयार, दफ्तर में 5 सितारा होटलों की तरह सुविधाएं, 100 करोड़ का खर्चा। राज्यसभा में नेता विपक्ष की जासूसी के आरोप में दिल्ली का पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। मोबाइल कंपनी से मांगी थी जेटली की कॉल डिटेल्स। कांस्टेबल ने मोबाइल कंपनी को भेजा था ईमेल, फोन नंबर लिखकर मांगी थी कॉल डिटेल्स। एसीपी का ईमेल हैक करने का भी आरोप। मोबाइल कंपनी ने एसीपी से साधा था संपर्क, अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स मंगवाने की पूछी थी वजह। कांस्टेबल ने कहा, उत्तराखंड में प्रॉपर्टी में किया था निवेश, पैसा वापसी के लिए डीलर और जेटली के बीच जानना चाहता था संपर्क। जेटली की जासूसी में उत्तराखंड के कुछ नेताओं के हाथ होने का भी शक, पुलिस कर रही है पूछताछ। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला तेज, कहा सड़क से संसद तक करेंगे विरोध। बीजेपी ने पीएम पर बोला हमला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, महंगाई के महामारी बन गए हैं मनमोहन। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, सरकार ने कंपनियों की कीमतें बढ़ाने को दी है आजादी, हर महीने बढ़ती महंगाई से लोगों में गुस्सा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा, महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, महंगाई का किसानों पर सीधा असर। कीमतें बढ़ने से लेफ्ट भी नाराज, कहा कोई भी तेल कंपनी नहीं है घाटे में, सरकार ने फायदा बढ़ाने के लिए दी है कंपनियों को आजादी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने किया सरकार का बचाव, कहा सरकार पर सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा। संदीप दीक्षित की दलील, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से बढ़ानी पड़ी कीमतें। पेट्रोल और डीजल में फिर लगी आग, शुक्रवार आधी रात से तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 1.5 रुपए और डीजल 40 पैसे किया महंगा।
कंपनियों ने रोया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का रोना, पहले ही दे दिए थे कीमतें बढ़ाने के संकेत। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद चीनी के बढ़ सकते हैं भाव, खाद्य मंत्री वीके थॉमस ने कहा चीनी की कीमतों से हट सकता है सरकारी नियंत्रण। मुंबई वासियों की जल्द पूरी होगी मोनोरेल में सफर करने की हसरत, आज हुआ मोनोरेल का पहला ट्रायल। पडाला से चेंबूर तक हुआ पहला ट्रायल रन में तय किया 4 किलोमीटर का सफर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे है मोनोरेल की टॉप स्पीड। पडाला चेंबूर जैकब सर्किल रूट पर चलेगी। आम जनता के चलने के लिए अभी तय नहीं हुई है तारीख, किराए पर भी अभी बना हुआ है सस्पेंस। शिमला से कालका तक फिर चलेगी पुराने जमाने की छुक छुक रेलगाड़ी। पर्यटकों की मांग को देखते हुए ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक पर 3 इंजन को फिर से उतारा। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली समेत कई जगहों पर रह रहकर झिमझिम फुहारें। दिल्ली और एनसीआर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश के कारण तापमान में गिरावट। बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पर रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। बारिश से अंडरपास के नीचे जमा हुआ 5 फुट तक पानी, लोग घंटों जाम में रहे फंसे। लखनऊ में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर। हिमाचल और कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी, मनाली में ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल में मनाली के साथ सोलन नाला में भी बर्फबारी, बाहर से आए पर्यटक मौसम के बदले मिजाज का ले रहे हैं मजा। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, 12 डिग्री से तापमान नीचे गिरकर 3 डिग्री तक पहुंचा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं बन रही हैं बादल। मौसम विभाग का अनुमान अगले 36 घंटे तक होती रहेगी बारिश। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना, लेकिन कड़ाके की ठंड लौटने की संभावना है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बारिश के साथ जमकर पड़े ओले, किसानों की लाखों की फसल बर्बाद। बारिश के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अलीगढ़ दौरा रद्द, खराब मौसम के कारण नहीं जा सकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 घंटे तक इंतजार करती रही सोनिया, खराब मौसम के कारण विमान ने नहीं भरी उड़ान। सोनिया को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होना था शामिल, बारिश के कारण अलीगढ़ में हेलीपैड पर भी भरा पानी। पटना में कार रैली का आयोजन, बारिश के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शराब कारोबारी पौंटी चड्ढा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल, मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी पर कई धाराओं के तहत आरोप। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, छतरपुर में फार्म हाउस में हुई थी फायरिंग में पौंटी चड्ढा की मौत। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, शुक्रवार को घर में पंखे से लटकी मिली थी लाश। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का बयान, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गहराई से करे जांच। बीजेपी नेता शाइना एनसी का बयान, बेटी की मौत बना मां की मौत का कारण, गोपाल कांडा के खिलाफ दोनों मामलों में चले मुकदमा। नवी मुंबई के वाशी में बदमाशों ने नामी बिल्डर को मारी गोली, बिल्डर ने अस्पताल में तोड़ा दम। सिक्योरिटी गार्ड के भेष में आए थे सभी हमलावर, स्थानीय लोगों ने भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा। बिल्डर की हत्या में 4 बदमाश थे शामिल, बाकी 3 अपराधियों की भी हो रही है तलाश। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मिले बारूद से भरे सेना के 3 बक्से, रेलवे लाइन के पास हुई बरामदगी। पुलिस के मुताबिक बक्से के अंदर मिली रॉकेट नुमा चीज, घटना से इलाके में हड़कंप। मुंबई के ओशिवारा इलाके में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हुई गाड़ी। पुलिस के मुताबिक नंबर प्लेट से होगी माल की पहचान, रात के वक्त सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगने की घटना पहले भी आई है सामने।
मुंबई के पास कल्याण में भीड़ का शिकार हुआ एक शख्स, चोरी के शक में पीट कर ली जान, 2 लोग गिरफ्तार। दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक इमारत धराशायी, 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। 8 मंजिला तेजा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत के दौरान हुआ हादसा, भरभरा कर गिरी तीसरी और चौथी मंजिल। सूर्यानेल्ली रेप केस में मुख्य अभियुक्त धर्मराजन गिरफ्तार, पुलिस ने कहा सरेंडर करने तक नहीं कर सकते थे इंतजार। बेंगलुरु बलात्कार कांड में राजनीति, बयानबाजी बढ़ी, पुलिस पर कार्रवाई में सुस्ती दिखाने का आरोप, लड़की के बयान का इंतजार। असम के धुबरी में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 की मौत, मतदान केंद्र के बाहर जुटी भीड़ पर चलाई गोलियां। फायरिंग के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, मतदान केंद्र और सरकारी दफ्तरों में की आगजनी, पंचायत चुनावों के लिए हुई थी वोटिंग। यूपी के हरदोई में कोतवाली के अंदर आरोपी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, इंस्पेक्टर के कहने पर पुलिस वालों ने की पिटाई। दिल्ली में स्वाइन फ्लू की दहशत, शुक्रवार को 58 नए मामले आए सामने। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से शुक्रवार को 2 और लोगों की मौत, अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी स्वाइन फ्लू के कई मामले, बीमारों को लेकर लोगों में दहशत। राजस्थान में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, मौतों का सिलसिला जारी, इस साल 70 मरीजों ने तोड़ा दम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 2009 से बेहतर स्थिति में सरकार। 17 फरवरी को IRCTC पर टिकट बुक करवाने वालों की बढ़ सकती है मुसीबत, मेंटेनेंस वर्क के चलते 4 घंटे के लिए ठप रहेंगी सेवाएं। आधी रात 12:30 बजे से तड़के 4:30 बजे तक ग्राहक नहीं ले सकते ऑनलाइन टिकट, रेलवे ने दी जानकारी। तिरुपति और तिरुमाला में सामूहिक विवाह का आयोजन, 4000 जोड़ों ने रचाई शादी। पुजारियों के मुताबिक अगले 90 दिनों तक नहीं था कोई शुभ मुहूर्त, इसलिए 14 और 15 फरवरी को कराया गया सामूहिक विवाह। तिरुपति में तमिलनाडु के राज्यपाल कोनिजेती रोसैया भी बने सामूहिक विवाह के गवाह, 9 विवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। बेंगलुरु में आज से टीम इंडिया का कैंप शुरू, एक दिन पहले पहुंच गए सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ी। कैंप में टीम इंडिया के नए और पुराने खिलाड़ी एकजुट होकर करेंगे अभ्यास, टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयार करेगा रणनीति। 22 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा पहला टेस्ट, 4 टेस्ट मैच की है सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के कप्तान गौतम गंभीर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला। जम्मू कश्मीर के स्पिनर परवेज रसूल को पुणे वॉरियर्स में किया गया शामिल, पिछले रणजी सीजन में था शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत का पहला स्थान बरकरार, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर मौजूद। T20 बल्लेबाजी में रैना और कोहली 2 स्थान नीचे के, गेंदबाजी में अश्विन एकमात्र भारतीय। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का एक और धमाका, 51 गेंदों में जड़ा आतिशी शतक। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हुए गेल ने जड़ा शतक, शतक में 12 छक्के और 5 चौके भी लगाए। केप टाउन टेस्ट में सईद अजमल का बेहतरीन प्रदर्शन, 6 विकेट झटक कर साउथ अफ्रीकी टीम की तोड़ी कमर। लंदन में मीट बनाने वाली कंपनी पर छापा, स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले खाने में घोड़े का मांस होने की खबर से हकम। लंकाशायर काउंटी काउंसिल के मुताबिक 51 स्कूलों में घोड़े के मांस वाली खाने की चीजों की सप्लाई, कंपनी से मांगा गया जवाब। पिस्टोरियस में गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी ओलंपिक सुपरस्टार कोर्ट में फूट कर रोया, ऑस्कर पिस्टोरियस के खिलाफ कत्ल का केस। दक्षिण अफ्रीका के हीरो के खिलाफ सामने आए इस मामले में पूरा देश हैरान, वैलेंटाइंस डे के दिन पिस्टोरियस के घर में मिली थी मॉडल की लाश।
काहिरा में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प। पुलिस के भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।